नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं समाचार। मैं हूं अजय मिश्र। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। झारखंड दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य में करेंगे 83,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। जनजातीय समुदाय से करेंगे संवाद। रांची में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा रैली को भी करेंगे संबोधित। स्वच्छ भारत मिशन की आज 10वीं वर्षगांठ। पीएम मोदी ने 9,600 करोड़ रुपए की स्वच्छता परियोजनाओं का किया उद्घाटन। कहा, स्वच्छ भारत मिशन की यात्रा करोड़ों भारतवासियों की अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक। देश भर में स्वच्छता अभियान से जुड़े कार्यक्रमों का आयोजन। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से लेकर के तमाम केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों ने इस अभियान में बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की आज जयंती। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत अनेक गणमान्यों ने राजघाट और विजय घाट पर दी श्रद्धांजलि। सर्वधर्म प्रार्थना सभाओं का भी आयोजन। इजराइल ईरान में संघर्ष के बीच डेनमार्क में इजरायली दूतावास के पास 2 धमाके। भारत ने जारी किए ईरान और इजराइल यात्रा के लिए दिशा निर्देश। पश्चिमी एशिया की सुरक्षा स्थिति पर भारत ने चिंता जताई। संबंधित पक्षों से संयम बरतने की अपील की। फिर से आप सभी का स्वागत। चलिए समाचारों को देखते हैं विस्तार से। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर पूरा देश उन्हें नमन कर रहा है। आज बापू की 155वीं जयंती है। 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में जन्मे बापू के शांति और अहिंसा के संदेश को भारत के साथ साथ पूरी दुनिया स्वीकार करती है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के साथ साथ आज भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती पूरा देश मना रहा है। लाल बहादुर शास्त्री की 120वीं जयंती के अवसर पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा रहे हैं। शास्त्री जी ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई और देश का मजबूत नेतृत्व प्रदान किया। जय जवान जय किसान शास्त्री जी का ही दिया हुआ नारा है। और आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 155वीं जयंती के अवसर पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ने महात्मा गांधी जी को उनके समाधि स्थल राजघाट पर पहुंचकर नमन किया। राजघाट पर ही बापू को नमन करते हुए एक सर्वधर्म प्रार्थना सभा भी आयोजित की गई। और लाल बहादुर शास्त्री जी की 120वीं जयंती पर विजय घाट पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनके समाधि स्थल विजय घाट पहुंचकर पुष्पांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने विजय घाट पर लाल बहादुर शास्त्री जी को श्रद्धांजलि अर्पित की।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी विजय घाट जाकर के शास्त्री जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उन्होंने शास्त्री जी को याद करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, देश के जवान, किसान और स्वाभिमान के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री जी को उनकी जयंती पर आदरपूर्ण श्रद्धांजलि। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर हैं। आज गांधी जयंती के अवसर पर वित्त मंत्री ने प्रदेश के नामसाई में महात्मा गांधी जी की प्रतिमा को पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर नामसाई में सर्वधर्म प्रार्थना सभा का भी आयोजन किया गया। इस दौरान राज्य के उप मुख्यमंत्री और सांसद भी मौजूद रहे। गांधी जयंती के मौके पर लक्षद्वीप में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए और कार्यक्रम की शुरुआत कवरत्ती सचिवालय से प्रभात फेरी के साथ हुई। इसका समापन गांधी स्क्वायर पर जाकर हुआ, जहां सलाहकार अवनीश कुमार, कलेक्टर अर्जुन मोहन, बंदरगाह विभाग के निदेशक गिरिशंकर और सैनिकों सहित अन्य लोगों ने गांधी जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद छात्रों ने साइकिल रैली निकाली और मेरा भारत कार्यक्रम के तहत नेहरू युवा केंद्र और एनएसएस कवरत्ती की ओर से तटीय सफाई कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गांधी जयंती के अवसर पर भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार परिसर में स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती पर ओल्ड विधानसभा चौराहा जाकर के उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की है। साथ ही स्वच्छता दिवस पर स्वच्छता पखवाड़े के समापन कार्यक्रम में भी वो शामिल हुए। इस अवसर पर मोहन यादव ने कहा कि दुनिया भारत को महात्मा गांधी की वजह से ही एक अलग रूप से पहचानती है। कि दुनिया भारत को महात्मा गांधी जी के कारण से एक अलग रूप में पहचानती है। एक ऐसे विलक्षण व्यक्तित्व के धनी जिनके जीवन में सदैव भारत के प्रति प्रेम भी और भारत की संस्कृति को दुनिया में परिचित कराने के लिए उन्होंने अलग अलग प्रकार से अपनी अहिंसा मार्ग के माध्यम से एक ऐसी शक्ति को पराजित करा जिसके बारे में कहा जाता था कि जिसके सूर्य अस्त नहीं होगा, जिनका एरिया इतना बड़ा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी की 155वीं जयंती के अवसर पर स्वच्छ भारत दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। ये कार्यक्रम स्वच्छता के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण जन आंदोलन स्वच्छ भारत मिशन के शुभारंभ के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित किया गया था। इस मौके पर उन्होंने 9,600 करोड़ रुपए की लागत की साफ सफाई और स्वच्छता से संबंधित कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इसमें अमृत और अमृत 2.0 के अंतर्गत कई परियोजनाओं, गोवर्धन स्कीम के तहत परियोजनाओं, स्वच्छ गंगा मिशन और 15 कंप्रेस बायोगैस संयंत्र परियोजनाएं शामिल हैं। आज के इस महत्वपूर्ण पड़ाव पर आज स्वच्छता से जुड़े करीब 10,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स की भी शुरुआत हुई है। मिशन अमृत के तहत देश के अनेक शहरों में वाटर और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाएंगे। नमामि गंगे से जुड़ा काम हो या फिर कचरे से बायोगैस पैदा करने वाले गोवर्धन प्लांट, ये काम स्वच्छ भारत मिशन को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा और स्वच्छ भारत मिशन जितना सफल होगा उतना ही हमारा देश ज्यादा चमकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में गांधी जी के नाम पर राजनीति करने वाले लोगों को भी निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि उनके नाम पर सत्ता बटोरने वाले लोग उनके सबसे प्रिय काम को ही भूल गए। आजादी के बाद स्वच्छता पर बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया गया। जिन लोगों ने सालों साल गांधी जी के नाम पर सत्ता के रास्ते ढूंढे, गांधी जी के नाम पर वोट बटोरे, उन्होंने गांधी जी के प्रिय विषय को भुला दिया। उन्होंने गंदगी को, शौचालय के अभाव को
देश की समस्या माना ही नहीं। ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने गंदगी को ही जिंदगी मान लिया। नतीजा ये हुआ कि मजबूरी में लोग गंदगी में ही रहने लगे। गंदगी रूटीन लाइफ का हिस्सा बन गई। समाज जीवन में इसकी चर्चा तक होनी बंद हो गई। इसलिए जब मैंने लाल किले की प्राचीर से इस विषय को उठाया तो देश में जैसे तूफान खड़ा हो गया। कुछ लोगों ने तो मुझे ताना दिया कि शौचालय और साफ सफाई की बात करना भारत के प्रधानमंत्री का काम नहीं है। ये लोग आज भी मेरा मजाक उड़ाते हैं। लेकिन साथियों, भारत के प्रधानमंत्री का पहला काम वही है जिससे मेरे देशवासियों का, सामान्य जन का जीवन आसान हो। और प्रधानमंत्री ने कहा कि शहरीकरण के बढ़ने के साथ ही आने वाले समय में स्वच्छता को लेकर के चुनौतियां भी बढ़ेंगी। पीएम मोदी ने कहा कि आने वाले समय में ऐसी तकनीकें विकसित करनी होंगी जिससे शून्य कचरा उत्पन्न हो। जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी, शहरीकरण बढ़ेगा, वेस्ट जनरेशन की संभावनाएं भी बढ़ेगी। कूड़ा कचरा ज्यादा निकलेगा और आजकल जो इकोनॉमी का एक मॉडल है यूज एंड थ्रो, वो भी एक कारण बनने वाला है। नए नए प्रकार के कूड़े कचरे आने वाले, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट आने वाला है। इसलिए हमें फ्यूचर की अपनी स्ट्रेटेजी को और बेहतर करना है। हमें आने वाले समय में कंस्ट्रक्शन में ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करनी होगी जिससे रिसाइकल के लिए सामान का ज्यादा उपयोग हो सके। हमारी जो कॉलोनियां हैं, हमारे जो हाउसिंग है, कॉम्प्लेक्सेस है, उनको हमें ऐसे डिजाइन करना होगा कि कम से कम जीरो की तरफ हम कैसे पहुंचे। हम जीरो कर पाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम अंतर बचे जीरो से। हमारा प्रयास होना चाहिए कि पानी का दुरुपयोग ना हो और वेस्ट पानी को ट्रीट करके इस्तेमाल करने के तरीके सहज बनने चाहिए। स्वच्छ भारत मिशन के 10 वर्ष पूर्ण होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक ट्वीट कर वीडियो भी साझा किया। उन्होंने कहा कि आज स्वच्छ भारत मिशन के 10 वर्ष पूर्ण होने का जश्न मनाया जा रहा है। स्वच्छ भारत मिशन भारत को स्वच्छ बनाने और बेहतर स्वच्छता की सुविधाएं सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण सामूहिक प्रयास है। इसके साथ ही पीएम ने आंदोलन को सफल बनाने वाले लोगों की भी सराहना की। और स्वच्छ भारत मिशन का सबसे ज्यादा लाभ महिलाओं को हुआ। शौच के लिए अंधेरे में बाहर जाने को मजबूर महिलाओं को राहत तो मिली, साथ ही और अब आपको सीधे ले चलते हैं। स्वच्छ भारत की बात कर रहे थे हम। स्वच्छ भारत अभियान की कामयाबियों पर महिलाओं से बात की हमारे संवाददाता चंद्रशेखर ने, क्योंकि महिलाओं को सबसे ज़्यादा फायदा पहुंचा है। स्वच्छ भारत मिशन को 10 साल पूरे हो चुके हैं और इसमें सबसे बड़ा जो लाभ मिला है इसमें स्वच्छ भारत मिशन में वो महिलाओं को मिला है। और हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, उनसे बात करते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने भागीदारी इसमें निभाई है। कितना बड़ा बदलाव स्वच्छ भारत मिशन से आया है? गोवर्धन योजना बहुत अच्छे से चल रहा है। गोवर्धन योजना हम लाभार्थी लोग से यहाँ से गोबर लाते हैं। गोबर ला करके हम लिक्विड टैंक, मिक्सिंग टैंक में डालते हैं। डालने के बाद लिक्विड डालने के बाद लाभार्थी लोग के यहाँ से गोबर को हम सही स्वस्थ इधर उधर बिखरा रहता था, लेकिन अब स्वस्थ होने के कारण बहुत अच्छा से गोवर्धन चल रहा है। बायोगैस अच्छा से तरीका से चलता है। महिलाओं के जीवन में स्वच्छ भारत का क्या रोल आप देखते हैं? हम लोगों ने अपनी न्याय पंचायत में सभी समूह की महिलाओं के साथ भागीदारी से हमने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत महिलाओं को जागरूक किया कि जैसे कूड़ा गाड़ी आती है तो हमने प्लास्टिक का कूड़ा उस पर डालना है और जो सूखा गीला कूड़ा है उसको कैसे खेतों में हम लोग उसका खाद का यूज कर सकते हैं। सोखता पीठ और अब हम आपको सीधे ले चलेंगे झारखंड के हजारीबाग, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राज्य को 83,000 करोड़ से ज्यादा की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ करेंगे।
अत्यंत महत्वपूर्ण दिन आज झारखंड के लिए। प्रधानमंत्री मंच पर पहुंच चुके हैं। श्री नरेंद्र मोदी जी का आप सबसे भी निवेदन है, अपने स्थान ग्रहण करें। देवियों सज्जनों, विराजे अपने स्थान पर। निवेदन आप सबसे है, देश भर के जनजातीय समुदायों के समग्र और सर्वांगीण विकास के लिए 83,700 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ करने के लिए झारखंड की पावन धरा पर हजारीबाग में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का शुभागमन हुआ है। बहुत बहुत अभिनंदन वंदन आपका। इस अवसर पर मंच पर विराजमान है झारखंड के माननीय राज्यपाल श्री संतोष कुमार गंगवार जी, केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री श्री जुएल ओराम जी, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्री और कोडरमा से हमारी लोकसभा सांसद श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और रांची से लोकसभा सांसद श्री संजय सेठ जी, केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री दुर्गादास उइके जी, झारखंड सरकार में माननीय मंत्री श्री वैद्यनाथ राम जी और दीपक बिरुआ जी, इन सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। देवियों सज्जनों, मैं निवेदन करूंगा केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री श्री जुएल ओराम जी से कि वे इस अवसर पर आप सबकी तरफ से, झारखंड वासियों की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री महोदय को हमारी पारंपरिक सरना शॉल भेंटकर उनका वंदन और उनका अभिनंदन करें, उनका स्वागत करें इस अवसर पर, इस पावन धरा पर जहां देश के यशस्वी प्रधानमंत्री स्वयं यहां पधारे हैं। सरना चेन शॉल झारखंड में जनजातीय लोगों में प्रचलित एक बहुत सुंदर कृति है जो विशेष अवसरों के लिए होती है। मैं मंत्री महोदय से एक बार पुनः निवेदन करूंगा, प्रधानमंत्री महोदय को सोहराई पेंटिंग भेंटकर उनका स्वागत अभिनंदन करें। यह सोहराई पेंटिंग हमारे हजारीबाग क्षेत्र की एक बहुत प्रसिद्ध जनजातीय कला है जिसमें वन्य जीव मुख्य विषय होता है। इस सुंदर कृति को भेंट करते एक बार आपकी करतल ध्वनि, आपकी तालियों के साथ वंदन अभिनंदन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का इस अवसर पर। और अब मैं निवेदन करूंगा माननीय केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री श्री जुएल ओराम जी से कि वे स्वागत संबोधन के लिए पधारें। राउरेमान के मैं भारत के जनजाति कार्य मंत्री के नाते धरती आबा बिरसा मुंडा के धरती से सबके मैं जोहार कराता हूं। सबको मैं नमस्कार जोहार कर रहा हूं। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान में पधारे हुए हजारीबाग में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, झारखंड के गवर्नर संतोष गंगवार जी, शिशु एवं बाल विकास मंत्री, मंत्रिमंडल में हमारे बहन साथी अन्नपूर्णा देवी जी, हमारे मंत्रिमंडल में सहयोगी मंत्री दुर्गादास उइके जी, मंत्रिमंडल में मेरे और एक सहयोगी रांची के सांसद संजय सेठ जी, राज्य सरकार के मंत्री वैद्यनाथ राम जी एवं यहाँ उपस्थित देवी और सज्जनों, सर, माननीय प्रधानमंत्री जी, ये तीसरा बार मैं जनजाति कार्य मंत्रालय आपका आशीर्वाद से संभाल रहा हूं। ऐसे तो 1990 मसीहा में 27 फरवरी 1990 में मैंने विधायक उड़ीसा का विधानसभा में बना और काम कर रहा हूं 35 साल से। लेकिन जनजाति के लिए जो पैसा बजट में घोषणा होता था या आवंटित होता था वो एक नोशनल होता था, अनुमानिक होता था। हर विभाग 7.5% का पैसा भारत सरकार का खर्च करना चाहिए। वो कहीं रोड बनाने में, कहीं एक रेलवे लाइन बिछाने में, ऐसा कोई छोटा छोटा काम या बड़ा काम करके वो जनजाति क्षेत्रों में खर्च हो गया ऐसा बताते थे। लेकिन आपने उसको समीक्षा किया और बारीकी से देखने के बाद बोला कि ये ठीक नहीं है। हम जनजाति के लिए जो पैसा आवंटित करते हैं ये उन्हीं के लिए खर्च होगा और उसको आपने गति शक्ति पोर्टल में भी मॉनिटरिंग करेंगे। इसके कारण 83,000 से भी ज्यादा पैसा भारत सरकार का खर्च होगा। ये अभूतपूर्व है
और ये पहली बार है। पहले ये पैसा केवल नोशनल, ये कागज पत्र में बुकिंग होके एक शो हो जाता था कि जनजाति के लिए इतना पैसा खर्च हुआ, लेकिन वास्तव में होता नहीं था। आपने इस बार क्वांटिफाई किया है, कितना गांव, कितना ब्लॉक, कितना आपका जिला और कितना लोगों के लिए इसलिए आप बेनिफिट होगा उसके बारे में क्वांटिफाई किया है, मतलब बता दिया है। आप बताएंगे उसको स्वयं, मैं उसमें से 20 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना घर बनेगा जनजाति के लिए, कम बड़ा बात नहीं है। ऐसे आपका बाकी जो योजना है उसके बारे में बताएंगे। ये इतना बड़ा काम कभी नहीं हुआ था। मेरा ख्याल से ये योजना लागू करने के बाद हम जो आपका जो इच्छा है संपूर्ण पूरा सेचुरेटेड एक गांव में जो आवश्यक है 25 इंटरवेंशन 17 भारत सरकार का मंत्रालय को कन्वर्ज करवा के उसका पैसा खर्च होगा और गति शक्ति पोर्टल में ये मॉनिटरिंग होगा। इससे बड़ा काम हो ही नहीं सकता। मेरा 35 साल का जनजाति मामला में काम करने के लिए मेरे को बहुत सारे 3 बार केंद्र मंत्री के नाते अवसर मिला और एमपी के नाते और बहुत सारे कमेटी का चेयरमैन के नाते इतना बड़ा काम मैंने कभी देखा नहीं था। इतना बड़ा काम को आपने स्वीकृत किया है और उसको आगे बढ़ाने के लिए आप स्वयं इसमें देख रहा है और इसको बीच बीच में पूछ रहा है। इससे बड़ा काम कोई हो ही नहीं सकता। सर, मैंने आपको जब दूसरा बार प्रधानमंत्री बने और मेरे को मंत्री बनाए तो मैंने आपको मिला था आपका साउथ ब्लॉक में। मेरे को 2 प्रश्न आपने किया था। एक बोला कि जनजाति के लिए अगर एक काम तुम चाहते हो तो क्या होना चाहिए। मैंने बोला एजुकेशन। आप तुरंत ऑर्डर किया, 25,000 करोड़ बजट में स्वीकृत हुआ, 740 से ज्यादा एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल का स्वीकृत किया और उसमें काम हो रहा है, आगे हम बढ़ रहे हैं। दूसरा आपने बोला कि हम एक आदिवासी को गवर्नर बनाना चाहते हैं। मैंने नाम बताया द्रौपदी मुर्मू, आप तुरंत उनको मंजूर किया। खाली गवर्नर नहीं बनाया, उसके बाद आप भारत के आज महामहिम राष्ट्रपति भी बनाया। हम पॉलिटिकली एम्पावर्ड हैं, हम इकोनॉमिकली आगे बढ़ रहे हैं, एजुकेशनली हम आगे बढ़ रहे हैं। ये आपका सोच, आपका मार्गदर्शन और आपका पॉलिटिकल विल, इच्छा शक्ति, आप ऐसे तो सबके लिए देखते हैं लेकिन जनजाति के लिए खास करके देखते हैं। इसलिए मैं आभार व्यक्त करते हुए आप आज का इस मीटिंग में आप सबको स्वागत करते हुए मेरा वाणी को ही विराम देता हूं। वंदे मातरम। भारत माता की जय। आभार माननीय जनजातीय कार्य मंत्री भारत सरकार जुएल ओराम जी का। देवियों सज्जनों, आज माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से देश भर के जनजातीय समुदायों के व्यापक और समग्र विकास के लिए 83,700 करोड़ रुपए से भी अधिक की राशि की परियोजनाओं का शुभारंभ, उनका लोकार्पण और उनका शिलान्यास होने जा रहा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे रिमोट का बटन दबाकर इन योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और लोकार्पण करने की कृपा करें। माननीय प्रधानमंत्री महोदय से निवेदन। बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। और आप सबको बहुत बहुत बधाई देवियों सज्जनों। इन परियोजनाओं पर आधारित एक छोटी फिल्म हमने तैयार की है जिनमें
इन परियोजनाओं के बारे में विवरण शामिल है। आइए देखते हैं ये फिल्म। भारत की सांस्कृतिक विविधता और लोक परंपरा को समृद्ध बनाने में 10.5 करोड़ की आबादी वाले हमारे जनजातीय समुदायों की भूमिका अहम है। आदिवासी भाई बहनों का सम्मान, अधिकार और अवसर सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने बीते 10 वर्षों में अथक अनवरत प्रयास किए हैं। हमारे लिए आदिवासी समाज सिर्फ एक सरकारी आंकड़ा नहीं है, ये हमारे लिए संवेदनशीलता का विषय है, भावनात्मक विषय है। चाहे धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय हो या 10 जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालयों के निर्माण का निर्णय, छात्रवृत्ति में वृद्धि हो या एकलव्य स्कूलों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी, सिकल सेल अनीमिया उन्मूलन से जुड़ा अभियान हो या घुमंतु समुदायों के लिए देश में पहली बार विकास कल्याण बोर्ड का गठन, एमएसपी के तहत शामिल छोटे वन उत्पादों की संख्या और मूल्य में वृद्धि हो या मिशन वन धन से लाखों लोगों को उद्यमी बनाने का कदम, जनजातीय कल्याण के लिए बजट में रिकॉर्ड वृद्धि हो या विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के लिए प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान यानी पीएम जनमन, आदिवासी भाई बहनों के समग्र विकास के लिए प्रधानमंत्री जी का संकल्प अटूट है। उनकी सोच स्पष्ट है कि विकसित भारत बनाने का सपना जनजातीय समाज के विकास के बगैर असंभव है। 6,000 करोड़ रुपए की लागत से पीएम जनमन के तहत योजनाओं के सैचुरेशन के मोदी जी के विजन को मिशन मोड में लागू किया गया। सरकार आप तक पहुंचे, सरकार की योजनाएं अति पिछड़े मेरे जनजातीय भाई बहन तक पहुंचे, यही पीएम जनमन महाअभियान का उद्देश्य है। कन्वर्जेंस और होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के साथ केवल 9 महीनों में 33,000 से अधिक घरों का निर्माण, 75,000 से अधिक घरों में बिजली और 5,000 से ज्यादा गांवों में पीने का साफ पानी अभियान के तहत सफलता से पहुंचाया जा चुका है। पीएम जनमन अभियान के सकारात्मक परिणामों को आगे बढ़ाते हुए आज धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुभारंभ किया जा रहा है। इस अभियान के तहत अगले 5 वर्षों में 79,000 करोड़ रुपए की लागत से 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 63,000 गांवों में रहने वाले 5 करोड़ से अधिक जनजातीय आबादी तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित किया जाएगा। 17 मंत्रालयों की 25 योजनाएं एक साथ हर गांव, हर घर तक पहुंचाई जाएंगी। हर परिवार को पक्का घर, नल से जल, बिजली, आयुष्मान कार्ड और उज्ज्वला योजना जैसी सुविधाएं मिलेंगी। साथ ही पक्की सड़क, स्कूल, हॉस्टल, मोबाइल मेडिकल यूनिट, आंगनबाड़ी और मोबाइल कनेक्टिविटी जैसी सुविधाओं की भी व्यवस्था की जाएगी। 24 लाख पट्टा धारकों को खेती, मछली पालन और पशुपालन की योजनाओं का लाभ भी मिलेगा। जनजातीय समाज को शिक्षित बनाने के लिए 40 नए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों का उद्घाटन और 25 विद्यालयों की आधारशिला भी आज रखी जा रही है, जिससे 3.5 लाख से अधिक जनजातीय छात्र गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। मोदी 3.0 में जब विकास की रफ्तार है 3 गुना, तो हमारे आदिवासी भाई बहनों तक समावेशी और सर्वस्पर्शी विकास भी पहुंचेगा तेज गति से और विकसित भारत के निर्माण की बुनियाद होगी और सशक्त। देवियों सज्जनों, देश में जनजातीय समुदायों के सम्मान और उनके समृद्धि को सुनिश्चित करने का जो विजन और उन्हें साकार करने का जो संकल्प माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने हम सबके सामने रखा है, वो विकसित भारत की एक मजबूत कड़ी बनेगा। इस बात का हम सबको बहुत गहरा विश्वास है और इसी विश्वास के साथ आइए आप सबके करतल ध्वनि के साथ निवेदन करें, अनुरोध करें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से कि इस अवसर पर अपने संबोधन के लिए पधारें, हम सबका मार्गदर्शन करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी।
जोहार। झारखंड के राज्यपाल श्रीमान संतोष गंगवार जी, केंद्रीय कैबिनेट के मेरे सहयोगी श्री जुअल ओराम जी, इसी धरती की संतान मंत्रिपरिषद में मेरे साथी बहन अन्नपूर्णा देवी जी, संजय सेठ जी, दुर्गादास उइके जी, यहीं के हमारे सांसद श्री मनीष जायसवाल जी, समस्त जनप्रतिनिधिगण और उपस्थित भाइयों और बहनों, आज मुझे एक बार फिर झारखंड की विकास यात्रा में सहभागी बनने का सौभाग्य मिल रहा है। कुछ ही दिन पहले मैं जमशेदपुर आया था। जमशेदपुर से मैंने झारखंड के लिए सैकड़ों करोड़ की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया था। झारखंड के हजारों गरीबों को पीएम आवास योजना के तहत अपना पक्का घर मिला था और अब कुछ ही दिनों के भीतर आज फिर एक बार झारखंड आकर के आज झारखंड से 80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। ये योजनाएं आदिवासी समाज के कल्याण और आदिवासी समाज के उत्थान से जुड़ी है। ये भारत सरकार द्वारा देश के आदिवासी समाज को मिल रही प्राथमिकता का प्रमाण है। मैं सभी झारखंड वासियों को, सभी देशवासियों को इन विकास कार्यों के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज महात्मा गांधी पूज्य बापू की जन्म जयंती है। आदिवासी विकास के लिए उनका विजन, उनके विचार हमारी पूंजी है। गांधी जी का मानना था कि भारत का विकास तभी हो सकता है जब जनजातीय समाज का तेज विकास हो। मुझे संतोष है कि आज हमारी सरकार आदिवासी उत्थान पर सबसे ज्यादा ध्यान दे रही है। अभी मैंने यहां धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, एक बहुत बड़े कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। इस योजना पर करीब 80,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत करीब 550 जिलों में 63,000 आदिवासी बहुल गांवों का विकास करने का अभियान चलाया जाएगा। इन आदिवासी बहुल गांवों में सामाजिक, आर्थिक, वहां के जीवन को
बेहतर बनाने के लिए काम होगा। इसका लाभ देश के 5 करोड़ से ज्यादा मेरे आदिवासी भाई बहनों को मिलेगा। झारखंड के आदिवासी समाज को भी इसका बहुत बड़ा फायदा होगा। साथियों, मुझे खुशी है कि धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत भगवान बिरसा मुंडा की धरती से हो रही है। भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती के दिन यहां झारखंड से ही पीएम जनमन योजना भी लॉन्च हुई थी। अगले महीने 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस पर हम पीएम जनमन योजना की पहली वर्षगांठ मनाएंगे। पीएम जनमन योजना के जरिए आज देश के उन आदिवासी इलाकों में भी विकास पहुंच रहा है जो सबसे पीछे छूट गए थे, कोई पूछने वाला नहीं था। आज यहां पीएम जनमन योजना के अंतर्गत भी करीब 1350 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास हुआ है। इसके तहत अति पिछड़े आदिवासी इलाकों में बेहतर जीवन के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क जैसी सुविधाओं का निर्माण किया जाएगा। भाइयों और बहनों, इस 1 साल में ही पीएम जनमन ने झारखंड में कई उपलब्धियां हासिल की है। अति पिछड़े 950 से ज्यादा गांवों में हर घर जल पहुंचाने का काम भी पूरा कर लिया गया है। राज्य में 35 वनधन विकास केंद्रों को भी स्वीकृति दी गई है। साथ ही सुदूर आदिवासी इलाकों को मोबाइल कनेक्टिविटी से भी जोड़ने के लिए काम हो रहा है। ये विकास, ये बदलाव हमारे आदिवासी समाज को प्रगति के समान अवसर देगा। साथियों, हमारा आदिवासी समाज तब आगे बढ़ेगा जब आदिवासी युवाओं को अच्छी शिक्षा के अवसर मिलेंगे। इसके लिए हमारी सरकार आदिवासी क्षेत्रों में एकलव्य आवासीय विद्यालय बनाने के अभियान में बहुत मेहनत कर रही है। आज यहां से 40 एकलव्य आवासीय विद्यालयों का लोकार्पण हुआ है। 25 नए एकलव्य स्कूलों की नींव भी रखी गई है। एकलव्य स्कूल सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस हो, वहां हाई स्टैंडर्ड की शिक्षा मिले, इसके लिए हमने हर स्कूल के बजट को भी करीब 2 गुना कर दिया है। भाइयों और बहनों, जब सही प्रयास किए जाते हैं तो सही परिणाम मिलता ही है। मुझे विश्वास है हमारे आदिवासी युवा आगे बढ़ेंगे और उनके सामर्थ्य का लाभ देश को मिलेगा। साथियों,
मैं यहां लंबा प्रवचन नहीं करने वाला हूं, क्योंकि इसके बाद यहां 3-4 किलोमीटर की दूरी पर बहुत बड़ा आदिवासी समाज का बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है। मैं वहां जा रहा हूं और वहां मैं जी भर करके बोलने वाला हूं, जम करके बोलने वाला हूं। और इसलिए सरकार के इस कार्यक्रम की मर्यादाओं को समझते हुए मैं अपना भाषण लंबा नहीं कर रहा हूं, लेकिन इसके बावजूद भी शायद एक कार्यक्रम में इतने लोग आ जाए ना, तो भी लोग कहेंगे हो कार्यक्रम बहुत बड़ा था। लेकिन ये तो सरकारी कार्यक्रम के लिए एक छोटी सी व्यवस्था में करना था। बड़ा कार्यक्रम तो अभी होने वाला है, लेकिन ये कार्यक्रम अगर इतना बड़ा है तो वो कार्यक्रम शायद इससे कितना बड़ा होगा। तो आज मेरे झारखंड के भाई बहनों ने, मैं उतरते ही देख रहा हूं क्या कमाल कर दिया है। ये आपका प्यार, ये आपका आशीर्वाद मुझे आदिवासी समाज की और अधिक सेवा करने की ताकत देगा। इसी भाव के साथ मैं एक बार फिर आप सभी को इन विकास कार्यों की बहुत बहुत बधाई देता हूं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं आप सब भी जरूर वहां आइए, वहां बहुत सी बातें करने का मुझे अवसर मिलेगा। जय जोहार। एक बार मिलकर हम करतल ध्वनि के साथ आभार व्यक्त करेंगे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, उनके मार्गदर्शन के लिए, उनके प्रेरक संबोधन के लिए और हमारे जनजातीय समुदायों के उत्कर्ष और समृद्धि के लिए। आज जो उनके कर कमलों से शुभारंभ हुआ है, उद्घाटन हुए, लोकार्पण हुआ, उसके लिए हृदय से आभार इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। आज का दिन इस देश के जनजातीय समुदायों के लिए, हम सब के लिए बहुत ऐतिहासिक और खुशियों से भरा हुआ दिन है, उम्मीदों से भरा हुआ दिन है, विश्वास से भरा हुआ दिन है। विकसित भारत की तरफ भारत के बढ़ते कदम में ये सारे प्रयास अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और इस सब के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार हृदय से। हमारे जनजातीय समाज को जो मान सम्मान। तो आप झारखंड से सीधा प्रसार देख रहे थे। थोड़ा सा अगर पर्सपेक्टिव देने की कोशिश करें इस कार्यक्रम को, तो 18 सितंबर यानी करीब 12-13 दिन पहले ही कैबिनेट ने जिस योजना को मंजूरी दी थी, और वो योजना थी उन्नत ग्राम योजना, आदिवासी उन्नत ग्राम योजना, करीब 80,000 करोड़ रुपए की, उसका उद्घाटन कर दिया है प्रधानमंत्री ने। और वो भी झारखंड की धरती से आदिवासियों तक कैसे मूलभूत सुविधाएं पहुंचाई जाएं, और वो भी सैचुरेशन तक, यानी 100% कैसे लोगों तक उन सुविधाओं को पहुंचाया जाए, उस पर जोर देते हुए इस योजना का शुभारंभ किया है। आज देखते हैं प्रधानमंत्री ने क्या कुछ बड़ी बातें कही हैं आज के अपने संबोधन में। झारखंड में इस बड़ी योजना का शुभारंभ करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हजारों गरीबों को पक्का घर मिला। ये भी एक बहुत बड़ी योजना है। इस जनजातीय उन्नत ग्राम योजना के तहत आदिवासी विकास के लिए महात्मा गांधी को उन्होंने याद किया और उन्होंने कहा कि उनका दृष्टिकोण ही हमारी पूंजी है जिसके आधार पर हम आगे बढ़ रहे हैं। सरकार आदिवासी उत्थान पर सबसे ज़्यादा ध्यान दे रही है। अगर 10 सालों की बात करें तो आदिवासी जो योजनाएं हैं उनके आवंटन में करीब 4 गुने की बढ़ोतरी की गई है और जो पूरा का पूरा जो बजट है वो 1 लाख करोड़ रुपए को पार कर गया है। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, ये इस कार्यक्रम का नाम है जिसे आज मंजूरी दी गई है। इससे पहले आपको हमने बताया कि कैबिनेट ने इसको 18 सितंबर को मंजूरी दी थी। आदिवासी बहुल गांवों में सभी तक सामाजिक और आर्थिक जीवन को बेहतर बनाने पर काम किया जाएगा। राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के सहयोग से इस कार्यक्रम को चलाया जाएगा। 63,000 आदिवासी बहुल गांवों को कवर किया जाएगा और 5 करोड़ से ज़्यादा आदिवासियों को इस प्रोग्राम का लाभ मिलेगा। देश के ज़्यादातर आकांक्षी ज़िले और आदिवासी बहुल गांव जो हैं उनको समग्र विकास की धारा में, मुख्य धारा में शामिल करने के लिए इस योजना का विस्तार किया जाएगा। पीएम जनमन योजना जो कि पहले से चल रही आदिवासी कल्याण के लिए, उसकी उपलब्धियां अभी गिनाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इसे केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के
जो विभिन्न योजनाएं हैं सामाजिक कल्याण की, उसमें बुनियादी ढांचे का निर्माण हो या फिर स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका की जो योजनाएं हैं, उससे शहरों और गांवों के बीच का जो अंतर है उसको कम करने पर जोर दिया जाएगा। 950 से ज़्यादा गांव में हर घर जल योजना के तहत पानी पहुंचाया गया। ये उनकी उपलब्धियों की बात, लेकिन आगे जाते हुए सैचुरेशन यानी 100% सभी को कवरेज मिले। एकलव्य विद्यालय एक बहुत बड़ी पहल आदिवासी समुदाय के शिक्षा की व्यवस्था को और दुरुस्त करने के लिए, मजबूत करने के लिए जो बनाई गई थी, आज उसका विस्तार करते हुए एकलव्य विद्यालय का इस वक्त इस योजना के तहत भी विस्तार किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब प्रयास सही होते हैं तो परिणाम भी सही मिलते हैं। सड़कों का निर्माण किया जाएगा, जिसमें 25,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जाना है। 20 लाख घरों का निर्माण होना है। स्कूल्स एंड हॉस्टल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करना है। ट्राइबल मल्टीपर्पज़ मार्केटिंग सेंटर्स, उसके साथ ही स्कूलों और हॉस्टल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बेहतर करने के कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। तो आज जनजातीय कल्याण के लिए बहुत बड़ा दिन। करीब 80,000 करोड़ रुपए की जो योजना अभी 15 दिन पहले, 15 दिन भी नहीं हुए हैं जो कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद, अब इसको पूरे देश में लागू कर दिया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस एडनोस ने स्वच्छ भारत मिशन के 10 साल पूरा होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार के प्रयासों की सराहना की है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत स्वच्छता और स्वास्थ्य को बड़ी प्राथमिकता दी है। Your Excellency Prime Minister Shri Narendra Modi, the Indian government made sanitation and hygiene national priorities by mobilizing resources, engaging communities, and igniting a movement to eliminate open defecation and promote a cleaner, healthier nation. 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाले स्वच्छता पखवाड़े को सफल बनाने के लिए देश के साथ साथ विदेशों में भी इस अभियान को चलाया गया। इसी क्रम में सऊदी अरब स्थित भारतीय दूतावास में स्वच्छता ही सेवा अभियान चलाया गया। इसमें भारतीय दूतावास के अधिकारियों, कर्मियों और भारतीय समुदाय के सदस्यों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। दूतावास ने स्वच्छता पखवाड़े की शुरुआत एक पेड़ मां के नाम इस अभियान से की। इसके तहत 1500 से ज़्यादा पौधे लगाए गए। इस पूरे अभियान के दौरान सेल्फी पॉइंट्स एक बहुत ही लोकप्रिय आकर्षण का केंद्र बना, जिसमें परिवारों ने स्वच्छता अभियान में अपने यादगार पलों को भी कैद किया। स्वच्छ भारत अभियान की कामयाबी से दुनिया भर के देश प्रेरणा ले रहे हैं और यूनिसेफ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को अतुलनीय करार दे रहा है। स्वच्छ भारत अभियान इस सदी का सबसे बड़ा व्यवहार परिवर्तन का एक जन अभियान है, जिसने जन जन में स्वच्छता की अलग जगाई। Very specifically, the leadership of the Prime Minister Modi on this program in the last 10 years has been amazing. I think the Prime Minister very clearly showed today all the progress that has already been made. So many communities reached, so many families reached, and as UNICEF, most importantly, so many children reached. Many children have got now less episodes of diarrhea that we saw in the past. We also see this link the Prime Minister talked about, that poor environmental conditions lead, for instance, also to malnutrition. And we hope that by improvement of this program, that we also see that, for instance, malnutrition goes down, that other health issues among the young children is also improving. लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी गांधी जयंती के अवसर पर स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। और दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में बच्चों को स्वच्छता की शपथ दिलाई गई। भारतीय खेल प्राधिकरण की खेल सचिव ने स्वच्छता कर्मियों को सम्मानित भी किया और स्वच्छता मुहिम में हिस्सा लिया। दशहरा और दीपावली अब आने ही वाली है। पूरे देश में बड़े ही उत्साह और उल्लास के साथ इन त्योहारों को मनाया जाता है। दशहरा कितना शुभ होगा, क्या है शुभ कलश का स्थापन और शुभ समय, साथ ही दिवाली मनाए जाने की तिथि को लेकर के भी आपकी संशय की स्थिति को समाप्त करते हैं और आपको दिखाते हैं काशी विद्वत परिषद और काशी के ज्योतिषियों और धर्माचार्यों से हमारी खास बातचीत। संवाददाता प्रोफेसर राम नारायण से उन्होंने खास बात की है, आइए आपको सुनाते हैं। सनातन में नवरात्रि का बहुत ही ज़्यादा महत्व है और ख़ास तौर से काशी तो अपने आप में पूरे देश को, पूरे राष्ट्र को
संदेश भी देती है और बताती भी है कि कब कौन सा त्यौहार, कौन सी तिथि पड़ रही है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ काशी विद्वत परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री प्रोफेसर रामनारायण द्विवेदी जी हैं। द्विवेदी जी, इस बार का नवरात्रि कब से शुरू हो रहा है और कब तक चलेगा? इस बार नवरात्रि 3 तारीख को, 3 अक्टूबर को प्रतिपदा का आरंभ हो रहा है और 3:45 तक आप कलश स्थापन, पूजन सब कर सकते हैं। इस बार की जो नवरात्रि है वो माँ भगवती जो है अद्भुत संयोग से आ रही है। अष्टमी और नवमी 11 अक्टूबर को एक साथ पड़ जा रही हैं, इसलिए अष्टमी और नवमी का व्रत एक साथ 11 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इस बार जो माँ का गमन है वो हमारे लिए बहुत क्लेश कारक नहीं है। धर्मशास्त्रों में आया है कि जब अष्टमी और नवमी के एक साथ योग होकर के जब मुर्गे में जाती है माता, तो कोई प्रकार की समस्या नहीं होती। राष्ट्रीय चेतना का एक अभ्युदय होता है। तो 9 दिनों तक बहुत शुद्धता के साथ, पवित्रता के साथ, सत्य निष्ठा के साथ आचरण करना चाहिए। माता रानी की उपासना करनी चाहिए। इस बार दीपावली की जो तिथि है उसको लेकर थोड़ी संशय की स्थिति है, क्योंकि दीपावली एक ऐसा पर्व है जो हर वर्ग मनाता है, पूरा देश मनाता है, तो थोड़ा संशय है तिथि को लेकर। तो काशी का विद्वत परिषद, काशी के विद्वान लोग जो इस पर क्या कह रहे हैं और किस तिथि को दीपावली मनाई जाएगी? इस बार का जो दीपावली महापर्व है उसको लेकर के कुछ पश्चिम के पंचांगकारों ने थोड़ा सा संशय पैदा कर दिया, लेकिन धर्मशास्त्र में बहुत स्पष्ट निर्णय है। 31 अक्टूबर को दीपावली मनाने का निश्चित किया गया है और 31 अक्टूबर को ऐसे कुछ विशिष्ट योग हैं, उन विशिष्ट योगों में दीपावली पर्व मनाने से व्यक्ति के जीवन में कल्याण होगा, मंगल होगा। ये निर्णय काशी विद्वत परिषद के ज्योतिष प्रकोष्ठ के विद्वानों ने ऐसा किया है। अंतिम निर्णय यह निकला कि दीपावली 31 अक्टूबर को ही मनाई जाएगी। पूरे देश में यह संदेश है काशी विद्वत परिषद का, क्योंकि ऐसे योग भी बन रहे हैं अमावस्या और प्रदोष का कि 31 अक्टूबर ही सफलकारी दिन होगा दीपावली के लिए। डॉक्टर रिकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़, वाराणसी। और खबरों की दुनिया से जुड़े रहने के लिए अब आप डीडी न्यूज़ की खबरें और अपडेट्स यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और वेबसाइट्स पर भी प्राप्त कर सकते हैं और आप इन्हें फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो समाचार के अभी के इस अंक में सिर्फ इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।